जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण बीपीएससी टीचर के लिए क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर है और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग एक नज़र देख रहे होंगे पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन का ये सीरीज, और जिसमें आप लोग देखेंगे चाहे बिहार स्टेट के कंप्यूटर साइंस का पेपर ऑनलाइन आयोजित हुए थे उसका हो या फिर जो OMR परीक्षा हुए हैं उसका हो, इसके अलावा KVS का, NVS का और अन्य राज्य का भी आगे इस सीरीज में देखेंगे। और कुल मिलाकर अगर कुछ सेट की बात करें तो देख सकते हैं, और अधिकतर सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं अधिकतर जगह, तो आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आशा करेंगे कि जो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भी, जैसे बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए जो पेपर हुए थे। और सिर्फ इतना है, जो बीपीएससी के लिए 5 ऑप्शन होंगे, जिसमें एक होगा जो आप लोग जानते हैं 1 से अधिक, और जो डी ऑप्शन 1 से अधिक, और जो ई ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप लोग को इसी टाइप के देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देखें, क्वेश्चन देखें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब ये क्वेश्चन पेपर 21 सितंबर 2020 ऑनलाइन परीक्षा जो बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए आयोजित हुए थे, तो इसी का सेट है। और इससे पहले 18 सितंबर 2020 का देख चुके हैं, 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट बना देंगे जो MCQ सीरीज के लिए, और इसमें KVS NVS का भी देखेंगे आगे। और पहले बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं, और KVS NVS भी सीरीज चलेगा। अब आगे देख लेते हैं। ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चन। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन पर ही बातें करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग क्या दिया गया है। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्ट सेविंग बचत प्रदान करता है। अब आगे देख लेते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे यूज ए सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल। आप लोग खुद भी मन में आंसर करें। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज ए सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल। इसका ऑप्शन आप लोग देख लें और आप लोग भी आंसर दें। मल्टी यूजर सिस्टम ने छोटे व्यवसाय के लिए लागत बचत प्रदान की है। लागत बचत प्रदान की है क्योंकि वे कई लिंक करने के लिए एकल प्रसंस्करण इकाई का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डंब टर्मिनल। अब ज़्यादा समय नहीं देंगे क्वेश्चन पे। प्रथम क्वेश्चन पर दिए हैं समय, अब ज़्यादा चाहेंगे जल्द से जल्द हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर के लिए बात कर रहा है। तो कंप्यूटर के ALU द्वारा लिए गए ऑपरेशन के 3 निर्णय क्या हैं। ALU द्वारा जो 3 निर्णय तो क्या हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, दस्तावेज के स्वरूप को बदलने से जुड़ा शब्द प्रसंस्करण कार्य है। द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चेंजिंग कह रहा है तो यहाँ पर सिर्फ गौर करें, तो यहाँ पर दे सकते हैं इसे आंसर फॉर्मेटिंग। अब आगे देख लेते हैं ट्रांजिस्टर का उपयोग किस जनरेशन में हुआ। तो देख सकते हैं आप लोग, ट्रांजिस्टर्स यूज्ड इन व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो हाल में भी पूछा गया है, जो कि आप लोग जानते हैं, जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन देखते चलें, ज़्यादा समय नहीं देंगे। एल्गोरिदम और जो फ्लो चार्ट हमें मदद करते हैं, हेल्प अस, क्या दिया गया, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो प्रॉब्लम एल्गोरिदम देखे तभी प्रॉब्लम से आप लोग कनेक्ट करें। तो यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। समय
तो लगेगा ही, समय लग रहा है, तेज़ी से भी बातें करते हैं, चाहते हैं तेज़ी से हो, लेकिन फिर भी समय लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखते चलें, व्हिच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए वैलिड है, तो वैलिड में हो जाएगा, वैलिड कौन सा है, तो ये होगा। अब आगे देख लेते हैं, मेमोरी और स्टोरेज के बीच अंतर यह है कि मेमोरी डाइस है और स्टोरेज डाइस है। मतलब अंतर बताया जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डाइस एंड स्टोरेज इज डाइस। तो क्या है, तो मेमोरी को आप लोग ऐसे भी यदि नहीं समझ में आए तो रैम से माने, तो रैम आप लोग जानते हैं जो कि वोलाटाइल, भूलने वाला, तो भूलने तो जैसे टेम्परेरी, इस पर बातें कर चुके हैं उसी सीरीज में जो 18 सितंबर में। और तभी आप लोग लगा सकते हैं, टेम्परेरी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है तो मेमोरी हो गया, और स्टोरेज आप लोग परमानेंट जानते ही हैं, तो स्टोरेज परमानेंट। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखते चलें, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC किसने बनाया, किसने बनाया, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC। तो किसने बनाया, तो ये हो जाएगा एकर्ट और मोचली, ऐसे करके याद रखें, एकर्ट और मोचली, जॉन W मोचली दिया गया है, तो इसे एकर्ट याद रखेंगे, उससे भी हो जाएगा, सिर्फ अकेला भी पूछा जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए स्मॉल, क्या बताया जा रहा है, ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट ए। मतलब क्या पूछा जा रहा है, एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यह शामिल है, तो ये सेंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं, एक कंपाइलर के बारे में बताया जा रहा है। एक कंपाइलर एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, जो एक कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम व्हिच क्या होगा इसमें, ये तो है ही हाई लेवल जो है मशीन लैंग्वेज, इसके अलावा सोर्स प्रोग्राम मशीन, तो इसमें भी डी ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे BPSC में 1 से अधिक के लिए, तो इसमें BPSC में तो आप लोग को 1 से अधिक देगा डी में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़ सकते हैं 2 देखने के साथ ही। अब आगे देख लेते हैं, वैसे BSEB का भी आंसर की में डी दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, लाइट पेन क्या है, लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन क्या है, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हैं। सभी BSEB के आंसर की से बता रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं, और कुछ जहाँ पर भी जो कन्फ्यूजन होगा उस पर चिन्ह लगा देंगे, आप लोग भी इसका आंसर देंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। मतलब स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के लिए फर्स्ट कंप्यूटर कौन था, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा ये दिया गया है काज, ये सब हिंदी आप लोग पढ़ लें, तो ये IDSEC हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, गीगाबाइट शब्द का अर्थ है, द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू, तो इसमें भी चिन्ह लगा देते हैं, आप लोग भी खुद भी इस पर गौर कीजिएगा, चिन्ह लगा दिए हैं, समझ गए होंगे। क्वेश्चन में जहाँ भी गड़बड़ी दिखाई देगा चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन या फिर आंसर में, BSEB के आंसर की में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गीगाबाइट के बारे में, तो किलो, मेगा, फिर गीगाबाइट, तो किलो मेगा, तो मेगाबाइट में तो होना ही चाहिए, तो मेगाबाइट तो है एकमात्र ये है, लेकिन इसमें सब जगह 224 है, पर यहाँ पर 1204 दे दिया गया, यही गड़बड़ी है। हो सकता है टाइपिंग में गड़बड़ी हो, लेकिन BSEB का आंसर ये है, लेकिन यहाँ पर 224 होना चाहिए, टाइप में गड़बड़ी हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं, UK के प्रमुख कंप्यूटिंग इवेंट को किस वर्ष में कहा गया, सिर्फ इतना ही देखना है। इन व्हिच ईयर वाज UK प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कोल्ड, 1980। काफ़ी तेज़ी से करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी काफ़ी समय लग रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन देखें, और हो सकता है कि वीडियो लंबा जाए,
और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ इतना ही अंतर देखने को मिल सकता है, बीपीएससी में डी ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक से अधिक और ई ऑप्शन कोई नहीं, और क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप को देखने को मिलेंगे। यही क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में भी। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं, वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा, जब आप लोड करते हैं सूटेबल प्रोग्राम को और ज़रूरी डाटा प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर डज नोट, कंप्यूटर को जरूरत नहीं होती है ह्यूमन इंटरवेंशन की, मानव हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है, दिस फीचर इज नोन एज, इस फीचर को क्या कहते हैं, अर्थात ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऑटोमेटिक लोड करते हैं और प्रोसेस, ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, प्रोसेस होता है तो ऑटोमेटिक होता है, तो ये कहते हैं। ब्रांड क्या है, अब आगे बढ़ जाते हैं, समय लग रहे हैं लेकिन देना ही होगा समय। ब्रांड क्या है, इस पर कन्फ्यूजन है तो इस पर आप लोग आंसर दें। ये BSEB का आंसर है और आप लोग को कमेंट करने हैं, इस पर कमेंट करना ना भूलें इस पर। अब आगे देख लेते हैं 67 में भी, इसमें भी कन्फ्यूजन है, इस पर भी आप लोग कमेंट करें आप लोग। आंसर दिया गया है, यदि नेट से सर्च किए हैं तो आंसर ये मिला है। वैसे BSEB का आंसर सिर्फ यही दिया गया है और यही सिर्फ दिया गया है BSEB द्वारा, तो आप लोग कमेंट करना 67 में ना भूलें। अब आगे देख लेते हैं, 1 बाइट में न्यूनतम शामिल हैं, 1 बाइट, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, ये क्वेश्चन आप लोग देखते ही बनाएं। निबल में आप लोग कमेंट करें, वैसे प्रीवियस सीरीज में बता चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो क्या कहते हैं 18 सितंबर का क्वेश्चन है, उसमें था निबल के बारे में। अब आगे देख लेते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी, क्या बताया जा रहा है इसमें, क्या है, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन वे डाइस नहीं हैं। क्या नहीं है, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय हैं और डाइस नहीं हैं, यही आंसर दिया गया था। सी ही ऑप्शन का आंसर 69 का सी ही दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण आप लोग को बताने हैं, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण आप लोग बताएं। स्क्रीन मॉनिटर भी है, इसके अलावा स्पीकर भी है, प्रिंटर भी है, तो ये हो जाए। अब आगे देख लेते हैं, मॉनिटर को क्या कहते हैं, वीडियो के बारे में बताएं आप लोग, वीडियो का फुल फॉर्म बताएं। अब आगे देख लेते हैं, सी में मेन क्या है, मेन फंक्शन है, ज़्यादा समय नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं, मेन फंक्शन है। क्लिप बोर्ड एक है, क्लिप बोर्ड इजे क्या है, ज़्यादा समय नहीं देंगे, कट कॉपी जहाँ देखें वहाँ पर आप लोग क्लिक कर दें। तो वैसे भी आप लोग देख लें, क्या बताया जा रहा है, यूज टू टेम्पोरली स्टोर आइटम्स डैट हैव बीन कट और कॉपीड। अब आगे देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं देंगे। एक क्लास में क्या होगा, एक क्लास में एनी नंबर ऑफ फ्रेंड, सी होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, तेज़ी से बात कर रहे हैं, Ctrl+R MS वर्ड में किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, Ctrl+R किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, राइट अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। किस लिए यूज किया जाता है, राइट अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। रीओपन तो गलत है, रीप्रिंट भी गलत है, रीअप्लाई। अब आगे देख लेते हैं, डाटा हाइडिंग इज यूज टू क्रिएट, तो डाटा हाइडिंग का उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है, डाटा हाइडिंग यूज टू क्रिएट क्या होगा, तो ये होगा प्राइवेट क्लास मेंबर। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट शैली नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, तो इसका आंसर BSEB द्वारा ये दिया गया है। आप लोग इसे भी जानते हैं, बोल्ड इटैलिक है और ये नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हो सकता है,
यहाँ पर इंग्लिश देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स में बी ओवरलोडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मे बी ओवरलोडेड के बारे में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स में बी ओवरलोडेड। तो इसमें डॉट वाले जो मिले, डॉट वाले हैं, ये नहीं होगा। ये रिजोल्यूशन वाले जो मिले, स्कोप रिजोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। ये भी कंडीशनल है, कंडीशनल भी नहीं होगा। अब मॉडुलस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। इसके अलावा आप लोग को फ्रेंड फंक्शन के साथ दिया जाए तो बराबर, ऐसा भी होता है और एक ऐसा भी होता है, तो ये सब ओवरलोडेड हो जाएगा। 78 का आप लोग आंसर बताएं क्या होगा। 78 का BSEB के आंसर की में ये दिया गया है। अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। 79 आप लोग देखें, 79 का क्या आंसर दिया गया है। 78 देख लिए आप लोग कमेंट करें, इस पर कमेंट करें ज़रूर, क्या होगा बताएं नन ऑफ में। अब आगे देख लेते हैं। 79 पर कमेंट करें आप लोग। 79 का बता देते हैं। 79 में ये भी होगा, ये भी होगा, ये दिया गया है आंसर, डी दिया गया है आंसर। अब आगे देख लेते हैं। 79 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेट ऑफ कैरेक्टर टाइप। अब आगे देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल, कौन है इलीगल बताया जा रहा है, ये डी बताया जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं। तेज़ी से बातें कर रहे हैं और आप लोग देखते चलें, क्वेश्चन देखते चलें और आंसर भी मन में रखें। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बताया जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन, रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। तो ये कौन सा नहीं है, अवेलेबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर उपलब्ध नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सेंटर इंडेंट दिया गया है आंसर की में, सेंटर इंडेंट। अब आगे बढ़ जाते हैं और 82 देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, कॉन्स्टेंट को क्या कहते हैं, मतलब आर आल्सो कॉल्ड क्या कहा जाता है कॉन्स्टेंट को। तो इसका आंसर लिटरल्स दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं। MS वर्ड में Ctrl+S के लिए, Ctrl+S के लिए, Ctrl+S के लिए MS वर्ड में Ctrl+S सेव के लिए। और यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते चले आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे, एरे को ये केरे लिख दिया, ये गया काम से, ये होगा, ये होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं। ऑप्शन ए ही दिया गया है BSEB द्वारा भी, और ऐसा ही होता है ए में जैसा लिखा गया। अब आगे देख लेते हैं। द वर्ड रेप, रेप फीचर इज, तो क्या होगा, जैसे कि आप लोग लाइन में लिखते हैं, टाइप करते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप दूसरे लाइन में पहुंच जाता है, फिर ऑटोमेटिक तीसरे लाइन वर्ड पर, MS वर्ड पर बात कर रहे हैं। तो वर्ड रेप फीचर इज क्या है, ऑटोमेटिकल क्या बताया जा रहा है, ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ये दिया गया है, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। अब आगे देख लेते हैं। A dice in a table represents a relationship among a set of value. A dice in a table represents a relationship among a set of values. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या हुआ। A dice arrow in a table represents a relationship among a set of values. अब आगे देख लेते हैं। The default page orientation of word
डॉक्यूमेंट इज, द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज क्या होगा? तो इसका डिफ़ॉल्ट पेज पूछा जा रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट का, क्या हो जाएगा? पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज पोर्ट्रेट। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? द टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू डाइस ऑफ ए टेबल, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए डाइस ऑफ ए टेबल, एट्रीब्यूट आया तभी क्या हो जाएगा? कॉलम। और रो के लिए क्या होगा? टपल हो जाएगा, रो टपल रिकॉर्ड, ये दो। अब आगे बढ़ जाते हैं, तेज़ी से बातें कर रहे हैं। 89 में आप लोग देख लोगे MS वर्ड 2023 में यदि आप किसी अन्य कंप्यूटर पर अपना दस्तावेज प्रदर्शित या प्रिंट कर रहे हैं, किसी अन्य कंप्यूटर पर अपना दस्तावेज प्रदर्शित या प्रिंट कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन सेव टेब के तहत सुनिश्चित करना चाहते हैं और डाइस विकल्प चुनें। If you will be displaying for printing your document on another computer, you will want to make sure and select the dice option under the Save tab in MS Word। तो इसका आंसर BSEB द्वारा ये दिया गया है। ये भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये होगा या फिर ये होगा, ये दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, DCL कमांड है, DCL कमांड है, रोल बैक हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कोई Which of the following is not an option in the spelling dialog box? कौन सा ऑप्शन नहीं है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में? तो एडिट। अब आगे देख लेते हैं, मतलब क्या बताया जा रहा है? Which of the following is not an option in spelling dialog box? तो नोट दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नोट दिया गया है तो एडिट नहीं है, बाकी इग्नोर हो गया, चेंज हो गया, इग्नोर ऑल, ये सब हैं। अब आगे देख लेते हैं, आप डाइस मेन्यू में ऑटो प्रारूप का चयन करके अपने काम की उपस्थिति को जल्दी से बदल सकते हैं। यू कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्क बाय चूजिंग ऑटो फॉर्मेट फ्रॉम द डाइस मेन्यू। चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्क बाय चूजिंग ऑटो फॉर्मेट, देखने से ही पता चला फॉर्मेट आ गया है, इसमें तो नहीं आया है लेकिन इसमें आगे फॉर्मेट लगा देंगे। अब आगे देख लेते हैं, टू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट को सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्ट के लिए you and choose protection and the protest sheet from the dice menu। तो इसका आंसर टूल्स दिया गया है, मतलब किसके लिए? वर्कशीट की सुरक्षा के लिए आप प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेस्ट दिया नहीं, प्रोटेक्ट होगा यहाँ पर, प्रोटेक्ट सीट सी होगा यहाँ पर, प्रोटेक्ट सीट को चुन सकते हैं, डाइस मेन्यू से चुन सकते हैं। टू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट यू एंड चूज प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्ट सीट फ्रॉम द डाइस मेन्यू। तो टूल्स प्रोटेक्ट सीट दिया गया है, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्ट सीट टूल्स। अब आगे देख लेते हैं, You can open highlight changes dialog box by choosing track changes from the dice menu। track changes, तो track changes की बातें की जा रही हैं। You can open the highlight changes, तो आप डाइस मेन्यू में ट्रैक परिवर्तन चुनकर, ट्रैक परिवर्तन, हाँ ट्रैक
चेंजेज, ट्रैक परिवर्तन चुनकर हाईलाइट परिवर्तन, संवाद बॉक्स, ये बॉक्स हो गया, हाईलाइट चेंजेज डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो इंसर्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसमें समय दिए हैं। अब आगे देख लेते हैं, खींचें और ड्रॉप का क्या है, टू कॉपी सेल कंटेंट्स यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, प्रेस द, तो इसमें नन ऑफ दिया गया है आंसर में, आंसर की में। अब आगे देख लेते हैं, इफ़ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, इंटर होगा। इफ़ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट करता है योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, तो ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, इंटर, इफ़ यू प्रेस इंटर द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, द ऑटो फिल फीचर, अब देख लेते हैं आगे, द ऑटो फिल फीचर